कहूँगा प्रशासन से कि पहला काम मार्केट में एक शहर के अंदर लोग नाली के ऊपर या आगे बढ़ाकर रखे हुए हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन बड़े लोगों को लोग नहीं हटाते हैं। तो वो गाड़ियां केवल शहर में चलें जो सभी रोडों पर चल सके। तो उन्होंने इसको कहा कि ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये हमारे आजमगढ़ शहर की मुख्य सड़क है जो नगरपालिका से 15 फुट की होकर चलती है, लेकिन बड़ादेव आते आते सिकुड़ जाती है। जहां जिला महिला अस्पताल में लगातार मरीजों की भरमार रहती है, यहां से कुछ और आगे चले तो चौक जो शहर का मुख्य मार्केट माना जाता है, यहाँ सुई से लेकर तलवार तक की खरीदारी के लिए जिले का हर व्यक्ति पहुंचता है। अब और आगे बढ़े तो पुरानी कोतवाली यदि आभूषणों की खरीदारी की बात आती है तो लोग यहाँ जरूर पहुँचते हैं। यहाँ से और आगे चले तो शहर का तकिया मार्केट भी है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते रहते हैं। इसी तरह से अगर हम पूरे शहर की बात करें तो मातबरगंज, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, पांडे बाजार, ब्रह्मस्थान, पहाड़पुर चकला, मुकेरीगंज, बिलरे की चुंगी, हर्रा की चुंगी, कोट, दलालघाट, कालीनगंज, कालीचौरा, घंटाघर, चर्च, रेलवे की ये सड़कें आपस में एक दूसरे मार्ग को जोड़ती हैं जो अतिक्रमण के चलते सिकुड़ कर रह गई हैं। नतीजा इन मार्गों से गुजरने वाला हर वाहन कछुए की चाल चलने को मजबूर हो जाता है। इन मुद्दों पर जब शहर के कुछ गणमान्य व्यापारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जयप्रकाश सेठ व्यापारी, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि प्राय जो अतिक्रमण है वाहन द्वारा या ठेले द्वारा या रिक्शे द्वारा, हम कई बार मीटिंग में ये बात को कह चुके हैं कि आप कोई एक नंबर गाड़ियों को अलॉट कर दीजिए जो शहर में किसी एक रोड से चले, वो दूसरे रोड पे न जाए। अगर दूसरे रोड पे चलनी है तो उस गाड़ी को किसी एक कलर से जो है पेंट कर दिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं चलने में समर्थ नहीं होते हैं, असमर्थ भी होते हैं। तो वो गाड़ियाँ केवल शहर में चलें जो सभी रोडों पर चल सके। तो उन्होंने इसको कहा कि ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और रही बात ठेला सब्जी का हो या किसी प्रकार का ठेला है, ये चलता रहता है, उसके पीछे 20, 50, 100 गाड़ियाँ लग जाती हैं जो कि 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल उनके बेवजह खर्चा होते हैं, जो देश का समझ लिए नुकसान है और पब्लिक का तो नुकसान है ही है। मनोज कुमार बर्नवाल मेरा व्यापार है, और हम लोग अतिक्रमण को जो हो रहा है इसके 2 कारण हैं। एक तो पार्किंग की शहर के अंदर व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन जाम की समस्या भी लगी रहती है, और कस्टमर जो मार्केट में आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं, उनकी गाड़ियां नहीं आ पाती हैं जाम की वजह से। वो अगल बगल के मार्केटों में अपना खरीदारी करते हैं। शहर की मार्केट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने कई बार मीटिंग में भी कहा गया, डीएम साहब के माध्यम से कहा गया, व्यापार संगठन के लोगों ने कई बार कहा जिलाधिकारी महोदय से कि पार्किंग की व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन सिर्फ कहा जाता है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। सिर्फ हम लोग को मीटिंग में बुलाकर, व्यापार संगठन को बुलाकर उनसे बात की जाती है, उनको आदेश दिया जाता है, उन लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। और दूसरा कारण ये है कि जो शहर के अंदर लोग नाली के ऊपर या आगे बढ़ाकर रखे हुए हैं, तो उनको तो कभी कभी लोग अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन बड़े लोगों को लोग नहीं हटाते हैं। सिर्फ छोटे दुकानदारों को ही हटा देते हैं और बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो सबके साथ बराबर किया जाए, जिससे कि अतिक्रमण से मुक्ति मिल सके। कई बार लोगों का मानना है कि जो गाड़ी पटरी ठेले कुलचे वाले हैं, इनके द्वारा भी अतिक्रमण किया जाता है। नहीं, होता है, अतिक्रमण होता है, उनके द्वारा भी अतिक्रमण रहता है, लेकिन जब तक बड़े लोगों को नहीं हटाया जाएगा तब तक छोटे लोग, उनके लिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कई बार बात हुई कि उनके लिए जगह दे दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया उनके लिए। कई बार हम लोग क्या व्यापार संगठन के लोगों ने भी कई बार कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए व्यवस्था बना दिया जाए। आश्वासन मिलता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम परितोष रुंगटा, व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हूँ, और मैं यही अपील करूँगा प्रशासन से कि पहला काम मार्केट में एक पार्किंग की व्यवस्था करें, और दूसरा जो लोग भी रोड पे हैं उनको कोई अस्थायी जगह दें, जो लोग भी दुकान लगा रहे हैं रोड।